नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, चुनावी खबर है। बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से सीट खाली हुई थी और उनके बड़े भाई महेश जीना ने पार्टी ने कैंडिडेट उनको घोषित किया है। जीना 30 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सल्ट में महेश जीना को टिकट देकर बीजेपी सहानुभूति का कार्ड तीसरी बार खेलेगी। इससे पहले विधायक मगन लाल शाह के निधन पर उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह और मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत को चुनाव लड़वा चुकी है और इस बार सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को टिकट दिया गया है। हालांकि टिकट आज फाइनल हुआ। महेंद्र जीना कई दिनों से चुनाव प्रचार पहले ही शुरू कर चुके थे महेश जीना, और उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया है। तो तमाम सियासी समीकरण तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सहानुभूति वाला कार्ड है, जो इमोशनल कार्ड है, वो भी यहां पर काम करे, ये कोशिश होगी। सल्ट विधानसभा के लिए भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है और महेश जीना को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र जीना जो कि विधायक थे, उनके निधन के बाद उनके भाई महेश जीना को टिकट दिया गया है। 30 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब कमल के निशान के प्रचार में लगे हुए हैं। कमल का फूल को हमें पूरे हिंदुस्तान में खिलाना है और इसी क्रम में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता ये कमल के निशान का प्रत्याशी मान के हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। तो महेश जीना को आप सुन रहे थे और सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपको होली की शुभकामनाएं। महेश जीना के लिए होली शुभ हो गई, टिकट मिल गया। जी अवधेश, देखिए जिस तरह की चर्चाएं थी और एबीपी गंगा जिस बात को बहुत प्रमुख तरीके से दिखा भी रहा था, अपने दर्शकों को बता भी रहा था कि महेश जीना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो वो अंततः वही भविष्यवाणी एक सच हुई। और चूंकि महेश जीना वहां पर लोकल हैं और दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो सहानुभूति की लहर है, जो सहानुभूति का जो फायदा मिलना चाहिए राजनीतिक तौर पर, वो मिल जाएगा। तो इसीलिए महेश जीना को डिक्लेयर कर दिया गया और पार्टी का जिस तरह से पहले से भी रुख देखा जा रहा था, तो लग रहा था कि महेश जीना को ही प्रत्याशी बनाया जाना है। और चूंकि बहुत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे भी नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि चूंकि सुरेंद्र सिंह जीना का अपने क्षेत्र में लोगों के साथ बहुत ही अच्छा संपर्क रहा है और संपर्क के साथ ही उन्होंने काम काज और विकास कार्यों को बहुत जिस तरह से जो गति दी है सरकार के साथ संवाद स्थापित करके, और उससे पहले भी जब वो विपक्ष में थे तब भी वो अपने क्षेत्र के लिए वो काफी सदन से और सड़क तक बहुत सक्रिय रहते थे, सरकार के साथ डायलॉग करते थे। तो उसका फायदा अगर महेश जीना को मिल सकता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। और जिस तरह से अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद ये पहली परीक्षा सत्ता परिवर्तन के दो बड़े महारथियों संगठन के मुखिया मदन कौशिक और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए होने वाली है। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती होगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सल्ट विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। महेश जीना को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने भी सल्ट सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने गंगा पंचोली को प्रत्याशी बनाया है। तो गंगा पंचोली महेश जीना के सामने होंगी और 30 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि कल और कल ही ये दोनों प्रत्याशी नामांकन कर देंगे। नामांकन से एक दिन पहले प्रत्याशी दोनों दलों की तरफ से घोषित किए गए हैं। महेश जीना है भाजपा की तरफ से, तो गंगा पंचोली को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और गंगा पंचोली महेश जीना के सामने चुनावी ताल ठोकेंगे। तो नामांकन से एक दिन पहले प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने भी सल्ट सीट पर उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है। गंगा पंचोली प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा ने सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब आमने सामने कौन कौन रहने वाला है सल्ट सीट पर, यह साफ हो गया है। गंगा पंचोली जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है, वहीं महेश जीना भाजपा के प्रत्याशी हैं और लगभग 1-1.5 घंटे के अंतराल में दोनों दलों ने अपने नाम फाइनल किए। भाजपा
के प्रत्याशी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का नाम सामने कर दिया है। गंगा पंचोली कांग्रेस से सल्ट सीट पर प्रत्याशी हैं, जबकि महेश जीना, और हमारे साथ महेश जीना जी जुड़ गए हैं। महेश जीना जी, सबसे पहले होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इस बात की भी कि आपको टिकट मिला है, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। जी भाई साहब, धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। जी, किस तरीके की राजनीति आप आगे देख रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती है गंगा पंचोली जी के सामने आपकी? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों की एक लहर सी बह रही है, और उसके द्वारा जनता का समर्थन पूरा मेरे साथ है। और हमने पूर्व में भी पूरा विधानसभा में इतने कार्य किए हैं कि आज सल्ट विधानसभा के अंदर जो दूरस्थ क्षेत्र माने जाते थे वो भी आज सड़क से जुड़े हुए हैं। पानी की समस्या भी हमारे वहाँ मोदी जी की जल घर घर नल और घर घर जल की सुविधा से कार्य चल रहा है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हुए हैं, और कांग्रेस ने अपने जब उनकी सरकार थी कोई भी कार्य नहीं किया, और इसलिए हमारे को सब जनता को पता है। बिल्कुल महेश जी, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर और हम लोगों ने देखी और दर्शकों को दिखाई भी कि आप लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, तो आपको ये भरोसा था कि आपको टिकट मिलेगा, या फिर आलाकमान ने कह दिया था कि आप प्रचार करिए, हम आपको टिकट दे रहे हैं? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, और सिर्फ टिकट के लिए हम लोग कार्य नहीं करते हैं। टिकट हमारा हाईकमान किसी को भी देता, हमें वहाँ पर कमल का फूल का निशान को खिलाना है, और हमने हमारे वहाँ किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता, जिस प्रकार का कांग्रेस में भी मतभेद रहा। आपने देखा भी है कि किस प्रकार का झगड़ा रहा टिकट से पहले। हमारे वहाँ तो जिसको भी टिकट मिलता हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलता तो भी किसी ना किसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल, लेकिन महेश जी, आप अब जब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं? किन मुद्दों पर आपकी लड़ाई है? मेरा मेन मुद्दा तो यही है कि जो भी कार्य विधायक सुरेंद्र जीना जी के निधन से रह गए, इन कार्यों को पूरा करना ही मेरा मेन कर्तव्य है। कि जो भी कार्य मेरे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा रह गए, उनको मैं आगे चल के पूरा करूंगा, और सल्ट में एक विकास की लहर दौड़ाऊंगा। धन्यवाद महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो महेश जीना जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि छोटे भाई के जो अधूरे काम रह गए थे उन्हें आगे बढ़ाना है। तो सल्ट सीट से दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं। भाजपा से महेश जीना और कांग्रेस से गंगा पंचोली उम्मीदवार बनाई गई हैं, और अपनी अपनी दोनों दलों की भूमिकाएं हैं, सियासत है, मुद्दे हैं। आज पूरा देश रंगों के त्योहार पर जश्न मना रहा है। हर तरफ होली की धूम है और अलग अलग अंदाज में होली मनाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें एबीपी गंगा आपको लगातार दिखा रहा है। हम आपको हर दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे देश भर में होली का उत्साह है, लेकिन एबीपी गंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील भी करता है कि सावधानी के साथ होली मनाएं, क्योंकि अभी देश में महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 3 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। रंगों के त्योहार पर जश्न हो रहा है। पहली तस्वीर है मथुरा, उत्तर प्रदेश, जो कान्हा की नगरी है और पूरे विश्व में यहाँ की होली प्रसिद्ध है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है, उज्जैन से, बाबा महाकाल की नगरी से। यहाँ की होली की भी अलग छटा होती है। और तीसरी तस्वीर पहाड़ की है, पिथौरागढ़ से, जहाँ की होली अपने आप में पारंपरिक है, खास है, एक अलग परंपरा को समेटे हुए है, और वो तस्वीर भी आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश की होली भी आपके सामने है, उत्तराखंड की होली भी आपके सामने है, और मध्य प्रदेश की भी होली आपके सामने है। तो देखिए, ये उज्जैन की होली हम आपको दिखा रहे हैं। जो शिव के गण हैं वो होली खेल रहे हैं। शिवमय होली है यहाँ की, और रंगों के त्यौहार पर देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज होली है, और देखिए 4 तस्वीरें और सामने। इटावा में देखिए कितना बड़ा जनसमूह होली खेल रहा है। आजमगढ़ में बच्चे झूम रहे हैं, रंग उड़ाए जा रहे हैं, अबीर उड़ाई जा रही है। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, साधु संत वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर अलग ही होली की छटा है। बाबा रामदेव ने फूलों की होली खेली, और काशीपुर में भी रंग, अबीर, गुलाल और पारंपरिक गीतों की होली देखने को मिली। और 4 तस्वीरें और आपके सामने हैं। वाराणसी की
आप तस्वीर देखिए, महादेव की नगरी है लखनऊ राजधानी, यहाँ पर भी होली का अपना रंग होता है। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। गोरखनाथ मंदिर, गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और चौथी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां पर जुलूस निकालकर लोगों ने होली का त्योहार मनाया। पूरे देश में होली की धूम है, वहीं उत्तर प्रदेश में होली की रौनक साफ दिख रही है। हर शख्स होली के रंग में सराबोर दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में भी लोग होली के जश्न में डूबे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चौक का ये सबसे पुराना आयोजन है जहां इस समय हम लोग खड़े हैं। ये है चौक चौराहा, जहां पर होलिकोत्सव समिति की तरफ से रंगोत्सव 2021 आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये महोत्सव स्वर्गीय लालजी टंडन की स्मृति में श्रद्धांजलि के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। वैसे ये परंपरा बहुत पुरानी है, करीब 56 साल से यहाँ पर कोनेश्वर मंदिर से जुलूस निकलता है, जिसमें कूट आप देख रहे हैं और लोगों को रंग खेलते हुए देख रहे हैं। होरियारे मस्ती में हैं। जुलूस निकल चुका है, शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस समय चौक चौराहा पर पहुँच चुका है, जहाँ पर स्वागत करने के लिए लोग एकत्र हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी आएंगे और रंग खेलेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा लालजी टंडन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये लगभग 60 साल से 6 दशकों से निकलने वाला ये जुलूस, ये हमारी परंपरा को निभाने वाला, हमें सद्मार्ग पे चलाने वाला, गंगा जमनी तहजीब को दर्शाने वाला ये जुलूस है। इसको कभी अमृतलाल नागर जी और मान परम सद्य लालजी टंडन, जिनको हम लोग प्यार से बाबूजी कहते थे, उनके द्वारा ये चालू किया गया था। कार्यक्रम ये हो रहा है, प्रोटोकॉल जितने भी प्रोटोकॉल हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत अनुमति दी गई है। हालांकि थोड़ा बहुत भेदभाव ऊपर नीचे, इस समय स्थिति ऐसी है कि लोग भीड़ में हैं, खुश हैं, उत्साह में हैं और भांग की तरंग में हैं, इसलिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सभी लोग होली की तरंग में मस्त हैं। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ से आपने रिपोर्ट देखी है, अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीर। शिव की नगरी काशी में होली अपने शवाब पर है। लोकगीतों पर लोग झूम रहे हैं, मस्ती ही मस्ती चारों तरफ है। यहाँ की भी रिपोर्ट देखिए। होली कोरोना से सुरक्षा वाली है। आप देखिए, अलग अलग रूप धरे आपको लोग दिखेंगे, लेकिन काशी में अनोखी होली का अनोखा रूप। पीपीई किट और इसके साथ फेस शील्ड और इंजेक्शन और इसके साथ ही मास्क भी हाथ में। जानना चाहेंगे, पहले नाम अपना बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम आनंद बाबू बनाना। ये रूप धरने का क्या मतलब, क्या बताना चाहते हैं? क्या बताने के लिए एक ही चीज़ है कि हमें कोरोना से डंडा नहीं लड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाना है और देश को बचा जाए। कहते हैं कि होली में स्वरूप अलग अलग दिखते हैं, कोई बाल लगाए, कोई रंग लगाए। आप पीपीई किट के स्वरूप में क्या है? देखिए, ये अवेयरनेस है, काशी वासियों को ये संदेश देना है कि काशी में हम मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी ने कहा है कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है तो लड़ेंगे। किट भी लगाना है, देश को भी बचाना है और पीपीई किट पहन के एक दूसरे से दूरी भी बनानी है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनना। तो संदेशों की होली है ये, और अपने अपने माध्यम से लोग एक दूसरे को जागरूक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए बाराबंकी में वारिस अली शाह की दरगाह में होली मनाई गई। यहां पर होली मनाने के लिए देश के हर कोने से ज़ायरीन शामिल होते हैं। देवा शरीफ के कौमी एकता गेट से होली का जुलूस शुरू होकर मज़ार परिसर में होली खेलने के बाद संपन्न होता है। ये नज़ारा बाराबंकी के देवा शरीफ दरगाह का है। देखिए तस्वीर, बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह पर जमकर होली हुई और सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर यहाँ की होली पेश करती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यहाँ की होली। तो बाराबंकी में वारिस अली शाह की दरगाह में ज़बरदस्त होली होती है और होली मनाने के लिए देश भर से ज़ायरीन पहुँचते हैं। देवा शरीफ के कौमी एकता गेट से होली का जुलूस शुरू होकर मज़ार परिसर में होली खेलने के बाद संपन्न होता है।
और बिजनौर में भी होली के त्यौहार पर एकता की मिसाल पेश की गई। यहां पर होली के जुलूस में मुस्लिम वर्ग के लोगों ने फल और पानी बांटा। थाना कोतवाली देहात इलाके के निकलने वाले होरियारों के जुलूस का नजारा सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला रहा। देखिए तस्वीर। और अब बात मथुरा की, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने होली खेली। मंत्री श्रीकांत शर्मा होली के रंग में सराबोर दिखे। अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। इसी संक्रांत में आज हम पहुंचे हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी गए हैं, जहां पर ये अपने निवास पर होली खेल रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेल रहे हैं। सर बताइए, कैसा आनंद आ रहा है आज आप होली कार्यकर्ताओं के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं? ब्रज का मुख्य उत्सव होली का रहता है और सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन का अवसर भी हमारी सरकार को मिला। और इस बार ब्रज की जो होली है, हमेशा से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन भी हो और होली का उत्सव भी ठीक से मने, इस तरह की हमारी सरकार की मंशा है। तो प्रयास है कि होली का उत्सव भी मनता रहे और गाइडलाइंस का अनुपालन भी होता रहे। इस कारण से थोड़ा कमी जरूर है श्रद्धालुओं में, और लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। पूरे उत्साह के साथ ब्रजवासी होली मना रहे हैं। सभी ब्रजवासियों की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया में जो हमारे इष्ट कृष्ण के जो भक्त हैं उन सबको, राधे रानी के जो भक्त हैं उन सबको होली की अनंत शुभकामनाएं। आज होली का अवसर है और कुछ इस तरह का गाइए कि फाग, जैसे ब्रज में ब्रज के लोक गीतों का इस तरह से चलन होता है, तो आज एक ब्रज गीत गा के बताइए। देखिए, ब्रज में तो होली का ही सबसे बड़ा उत्सव होता है कि आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, और अपन हज में होरी रे, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकले, अरे कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, और उड़ते गुलाल लाल भय बदरा, उड़ते गुलाल लाल भय बदरा, और केसर की पिचकारी रे रसिया, केसर की पिचकारी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। के बिहारी लाल की, राधे रानी की जय, जय श्री राधे। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो होली खेल रहे थे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ। आज ब्रज में होरी रसिया इस गीत पर लोकगीत भी गाया। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। वहीं अब तस्वीर इटावा से, जहां पर सैफई में होली के मंच पर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पहुंचे। यहां पर अखिलेश ने उनका पैर छूकर स्वागत किया, तो वहीं रामगोपाल ने फाग मंडली के साथ मिलकर फाग गाया। तो सियासत की होली भी देखी। को बहुत बहुत बधाई और होली के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रंगों का त्यौहार, जहाँ रंग एक दूसरे पे डाल करके हम खेलते हैं, वहीं होली के त्यौहार पर गले मिलकर के एक दूसरे को गुजिया और मिठाई खिला करके, जो पुरानी तमाम चीज़ें उनको भूल करके होली के त्यौहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिल कर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिल करके एक। और हरिद्वार में बाबा रामदेव ने होली खेली। उनकी होली खास थी क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। कई जगहों पर लोग फूलों की होली खेलते हैं, तो देखिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण होली पर, बाबा रामदेव फूलों की होली ही खेलते हैं। और देखिए गुलाब की पंखड़ियों से उन्होंने
जमकर होली खेली। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में होली खेलने को लेकर दो पक्षों में ईंट पत्थर चल गए। दर्जनों से ज्यादा लोगों ने दोनों तरफ से पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के दौरान भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो होली के त्योहार पर रंग लगाने को लेकर बवाल हो गया। और यहां पर वक्त ब्रेक का।